हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था। आज हम बात करेंगे एक और इनऑर्गेनिक के टॉपिक के, जिसका नाम है ऑक्सी एसिड्स। आप सब ने ये टॉपिक के बारे में सुना होगा और इस टॉपिक का दो जगह यहाँ में काम आएगा। एक तो केमिकल बॉन्डिंग में काम आएगा, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, बॉन्डिंग से रिलेटेड होगा, और दूसरा काम इसका हमारा आएगा पी ब्लॉक में, जहाँ ये वापस से आएंगे और इनकी स्ट्रक्चर, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इनके यूज़ क्या क्या हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हम ऑक्सी एसिड के बारे में सीखेंगे, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनको कैसे याद रखा जाता है, इनमें किस तरह के लिंकेज होते हैं। मेनली जो इस लेक्चर में हम बात करेंगे वो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम बाकी ऑक्सी एसिड की बात करेंगे और देखेंगे कि बाकी एलिमेंट्स भी ऑक्सी एसिड अगर बनाते हैं तो उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनमें किस तरह की बॉन्डिंग देखी जाती है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस लगातार जेईई में आते रहें, सवाल आसान आएगा, आराम से बन जाएगा अगर आप एक बार इसको सीख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सी एसिड्स, सबसे पहले तो नॉर्मल एसिड भी होते हैं, तो ये ऑक्सी एसिड क्या नया इनके अंदर देखने की कोशिश करेंगे। ऑक्सी एसिड हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनके अंदर इस टाइप का लिंकेज हो। किस टाइप का लिंकेज हो बेटा? AOH टाइप का लिंकेज। AOH टाइप का लिंकेज में आपको मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर एक ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और वो ऑक्सीजन A से जुड़ा हुआ है। अब ये A क्या है? ये A है नॉन मेटल। क्या है बेटा? A हमारा है नॉन मेटल। देखें ध्यान से, कौन सा लिंकेज है? AOH लिंकेज है, जिसके अंदर A हमारा क्या है? नॉन मेटल। तो अगर कोई बोले ऑक्सी एसिड होने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, तो ज़रूरी चीज़ है उसके अंदर कौन सा लिंकेज होना चाहिए? AOH टाइप का एटलीस्ट एक लिंकेज तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ऑक्सी एसिड नहीं कहलाएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, मैंने एग्जांपल लिया NaOH। आप सब समझते हैं इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बोला गया देखो इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर सोडियम है। क्या सोडियम A का काम करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि A क्या है बेटा? नॉन मेटल। A क्या है? नॉन मेटल। तो NaOH क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? सोडियम। सोडियम एक मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या हो गया? बेस। अगर उसकी जगह मैं ClOH लिंकेज ले लूँ तो O से H जुड़ा हुआ है, O से Cl जुड़ा हुआ है। इस बार क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि Cl क्या है? नॉन मेटल। तो क्या ये ऑक्सी एसिड है? बिल्कुल है, ये ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है। अच्छा, इसका नाम क्या है ये अभी हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर के अंदर। ठीक, एक बहुत फेमस एसिड है जिसके बारे में हम काफ़ी पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसकी स्ट्रक्चर मुझे लगता है आप सबको बनानी आती होगी। S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH OH। देखें यहाँ पे ये वाला जो लिंकेज है, क्या ये ऑक्सी एसिड का सिंबल है? क्या देखें भाई, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन, और उससे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो सारी बातें यहाँ पे क्लियर है, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सी एसिड हो गया। अब मैं बोलूँ HCl, मेरा सवाल, HCl एक एसिड है क्या? HCl बिल्कुल एक एसिड है, H+ डोनेट कर सकता है, पर क्या HCl ऑक्सी एसिड में काउंट होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। ऑक्सी एसिड में काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे AOH टाइप का लिंकेज नहीं है। तो बात समझ आई? ऑक्सी एसिड कब कहलाएगा? जब AOH टाइप का लिंकेज हो और उसके अंदर A क्या हो? एक नॉन मेटल हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नॉन मेटल से अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वो एसिड का काम करेंगे। मेटल से अगर इस तरीके का लिंकेज है तो वो एसिड नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एसिड्स की बात करते हैं। और हमने यहाँ पे एक टर्म लिखी, पेरेंट एसिड। हम डिफाइन कर रहे हैं पेरेंट एसिड क्या है। पेरेंट एसिड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल एटम की पोजीशन से बनने वाला एसिड है। क्या भाई? पेरेंट एसिड में हम किसको काउंट करेंगे? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड को हम उसमें काउंट करेंगे। देखें, उसे हम किससे बोलेंगे? इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या बोलेंगे उसको हम? इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। आप समझ रहे हैं इक क्यों लगा रहे हैं? इक एक सफिक्स है, एक सफिक्स है जो तब लगता है जब हम सेंट्रल एटम की, या यहाँ पे जो सारे सेंट्रल एटम है वो नॉन मेटल हैं, उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। किसकी? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखें एग्जांपल, H3BO3। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, जो उसके लिए हाईएस्ट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
बोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? बोरिक एसिड। देखें हमने कौन सा सफिक्स लगाया बेटा? इक, क्योंकि यहाँ पे बोरोन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद देखें H2CO3। H2CO3 किसका एसिड है भाई? कार्बन का एसिड है। क्या? कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? कार्बोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड। अगला देखें HNO3। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आएगी +5 आएगी। क्या? इसका नाम क्या हो जाएगा? आप गैस कर सकते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड। सही बोला क्या? क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। ये तीनों में कॉमन बात क्या? ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट की। थर्ड पीरियड के एलिमेंट में कार्बन की ही फैमिली का अगला एलिमेंट कौन आया भाई? सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए फॉर्मूला लिखा H4SiO4। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिलिसिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? सिलिसिक एसिड। यहाँ सिलिकॉन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जा सकती है? +4, कार्बन के ग्रुप का एलिमेंट। इसके बाद देखें अगला कौन है? H3PO4। ये बहुत फेमस है। अगर यहाँ पे आप फॉस्फोरस के निकालेंगे तो आएगी +5, जो कि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये क्या हो गया आपका? फॉस्फोरिक एसिड। सही है क्या? इसका नाम क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद देखें HXO3। HXO3 में ये X जो है ये हेलोजन का काम करेगा और X यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? ClBrI। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ फ्लोरीन क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन एक ही तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है, वो है HOF, जो भी स्टेबल नहीं होता तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे X कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे हम हेलोजन वर्ड यूज़ करते हैं क्या X के लिए? तो इसको हम बोल सकते हैं हेलिक एसिड। अब जब यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो हम क्या बोलेंगे? क्लोरिक एसिड। अगर यहाँ पे आयोडीन आएगा तो आयोडिक एसिड, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमिक एसिड। इस तरीके से यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे। देखने वाली बात जो है यहाँ पे वो ये है कि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो क्या आता है बेटा? +5। बट हेलोजन के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हेलोजन के केस में इक फॉर्म जो आती है वो +5 पे आती है, ना कि +7 पे। ध्यान देंगे, हेलोजन के लिए एक फॉर्म जो आएगी वो +5 के लिए कहलाएगी। इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? +7। वो एक फॉर्म नहीं कहलाती, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो क्या कहलाती है। पर यहाँ पे +5 वाली फॉर्म को क्या नाम देते हैं? एक फॉर्म। बाकी में कोई टेंशन नहीं है, बाकी में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसका एक फॉर्म कहलाएगा। बट हेलोजन के केस में +7 ना होके कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है एक फॉर्म को? +5 वाला। कौन सा कहलाता है? +5 वाला। ठीक है, ये कुछ नाम हमने सीखे। अब इनसे डिराइव कर करके हम दूसरे एसिड को देख सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। मेनली जो क्वेश्चन बनेगा या तो ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस से बनेगा या ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर से। ठीक है, अब बात ध्यान देंगे कि जो सारे ऑक्सी एसिड मैं आपको बताऊंगा दे एग्जिस्ट नेचुरली। उनके बहुत सारे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, बट मुझे उनको याद करने का कोई तरीका निकालना है। तो मैं एक एसिड लेके चलूंगा, पेरेंट एसिड, एक फॉर्म वाला, और उससे सारे एसिड को डिराइव करूंगा। इससे हमें उन्हें याद रखना आसान हो जाएगा। और ये सेम बात आप आगे के एलिमेंट्स में भी फॉलो कर सकते हो। सबसे वाइड रेंज जो है वो फॉस्फोरस के एसिड्स की है और दूसरे नंबर पे सल्फर के। फॉस्फोरस वाले मैं आपको सिखाऊंगा, सल्फर वाले आप खुद से ट्राई करना, और जो जो डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पे बात करते चलेंगे। ठीक है, तो देखें मैं सेंटर में बना रहा हूँ, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है बेटा, सेंटर में मैं बना रहा हूँ फॉस्फोरिक एसिड। कौन सी फॉर्म ली मैंने? एक फॉर्म बोले तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर्मूला क्या होगा इसका? H3PO4। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +5। स्ट्रक्चर बनाने के लिए फॉस्फोरस के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि फॉस्फोरस का जब भी कोई ऑक्सी एसिड हमें बनाना है तो उसके अंदर एक चीज़ जो हमेशा होगी वो होगी P≡O, और एक चीज़ जो हमेशा होगी वो होगी OH। ये दो बातें हर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक,
तो H3PO4 में मैंने क्या बोला, P डबल बॉन्ड O भी है, OH भी है। अब कितने बचे ऑक्सीजन, 2, और 2 ही क्या बचे हैं, हाइड्रोजन। ये बन गया मेरा फॉस्फोरिक एसिड। समझ आया आराम से। फॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसकी जो प्रिपरेशन की रिएक्शन है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये होता है P2O5 के हाइड्रोलिसिस से। किससे बनता है ये, P2O5 के हाइड्रोलिसिस से ये बनता है। P2O5 क्या है भाई, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोलिसिस का एक कंसेप्ट ये कहता है कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बना दो, उसका ऑक्सी एसिड। क्लियर है। फॉस्फोरिक एसिड के बाद देखना मैं क्या कर रहा हूँ, फॉस्फोरिक एसिड के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर से एक ऑक्सीजन को कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। ऑक्सीजन को कम करने से क्या होगा, एक ऑक्सीजन को जब आप कम करेंगे तो जो ये फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, H3PO3। एक ऑक्सीजन को कम करने से ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कमी आएगी वो आएगी और ये बन जाएगा +3। अब देखें बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं, इक फॉर्म। ये आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसको बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस एसिड। तो इक फॉर्म हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, अस फॉर्म लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आएगी। समझ आई बात। फॉस्फोरिक एसिड में से क्या कम कर दिया, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, फॉस्फोरस एसिड। कोई बोले H3PO3 को अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो किससे करेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर आपने P2O5 से हाइड्रोलिसिस करके H3PO4 बनाया तो एक ऐसा ऑक्साइड ले लें फॉस्फोरस का जिसमें अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +3 हो। तो आप देखेंगे P2O3 क्या वही ऑक्साइड है क्या, इसके अंदर अगर हम वाटर मिलाएंगे उससे क्या बनेगा, H3PO3। तो ये दोनों एसिड का फॉर्मेशन भी हो गया, ये आपके P ब्लॉक की रिएक्शंस भी हो गई। स्ट्रक्चर देखें, H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, मेरे को पता है फॉस्फोरस का अगर कोई ऑक्सी एसिड है तो क्या होना जरूरी है, P डबल बॉन्ड होना जरूरी है, क्या OH भी होना जरूरी है। अब देखें कितने ऑक्सीजन में लगा चुका हूँ, 2, टोटल कितने हैं 3, कितने हाइड्रोजन लगा चुका हूँ 1, अभी कितने बचे हैं 2। तो ऑक्सीजन के साथ तो मैंने 1 लगा दिया, फॉस्फोरस मैक्सिमम कितने बना सकता है 5। तो ये जो हाइड्रोजन है ये किससे लगेगा, फॉस्फोरस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, H3PO3 के तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं लगते, कितने लगते हैं 2। एक हाइड्रोजन किससे लगता है, फॉस्फोरस। क्लियर है बात, ये दोनों हो गए क्या। अब इधर आए, मैंने क्या किया, फॉस्फोरिक एसिड में क्या ऐड कर दी, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। ऑक्सीजन को ऐड करने से ऑक्सीडेशन स्टेट +5 की जगह होने वाली थी +7, जो कि फॉस्फोरस के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ गड़बड़ हो रही है। इस गड़बड़ को क्या है, इस गड़बड़ में हो क्या रहा है कि जब आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो वो फॉस्फोरस से नहीं जुड़ रही, जो हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं वो जुड़ती है OO लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज की फॉर्म में। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, H3PO5, वो PO4 था, ये क्या हो जाएगा, PO5 हो जाएगा। इसका नाम क्या है, पर ऑक्सी या पर फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान देंगे क्या प्रीफिक्स लगा, परऑक्सी या क्या बोल सकते हैं, पर फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान देंगे एक फॉर्म से आया है तो क्या कहलाएगा, एक फॉर्म ही कहलाएगा, H3PO5। स्ट्रक्चर देखें, फॉस्फोरस में क्या होना जरूरी है, ये तो मैंने लगा दिया। मैं तो कह रहा हूँ ये भी लगा दो, एक के अंदर कौन सा लिंकेज डेवलप कर दो भाई, पर ऑक्सी लिंकेज डेवलप करो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पर ऑक्सी या पर फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ आई, ठीक है। अगला हम क्या कर रहे हैं देखना है आप, फॉस्फोरस एसिड में से एक और ऑक्सीजन अगर मैं कम कर दूंगा तो क्या होगा। फॉस्फोरस एसिड में से अगर मैं एक और ऑक्सीजन कम कर दूंगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा उसका फॉर्मूला क्या रह जाएगा, H3PO2। क्या रहेगा बेटा, H3PO2। इसका नाम होता है हाइपोफॉर्म। हाइपोफॉर्म किसकी, हाइपोफॉर्म फॉस्फोरस एसिड की। किसकी हाइपोफॉर्म, फॉस्फोरस एसिड की। तो इसका नाम क्या हो गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर बनाएंगे P डबल बॉन्ड O, सही है क्या, P डबल बॉन्ड O। इधर क्या लगाएंगे अपन, OH, जो तो हमेशा आता ही है। ऑक्सीजन सारे हो गए क्या, अभी भी कितने हाइड्रोजन बचे हैं 2। क्या दोनों हाइड्रोजन किससे लगेंगे, फॉस्फोरस। ठीक, अगर कोई बोले इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है तो इसकी एक रिएक्शन है P4,
वाइट फॉस्फोरस, आप समझते हैं वाइट, रेड, ब्लैक, ये एलोट्रॉप्स हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH से करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है बेटा, पर हमारे लिए याद कैसे रखना है, फॉस्फोरस एसिड से क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इधर देखें और इधर मैंने 2 एरो बनाए। ठीक, मैं पेरेंट एसिड के एक मॉलिक्यूल से वाटर निकाल रहा हूं, पेरेंट एसिड के एक मॉलिक्यूल से वाटर निकाल रहा हूं, तो H3PO4 में से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा HPO3। सही बात है क्या, ध्यान देंगे HPO3 जो बना ये अकेला नहीं रहता, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है या साइक्लिक फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है या साइक्लिक फॉर्म में रहता है, और इसका नाम होता है मेटा फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, मेटा फॉर्म। किसकी मेटा बनी, फॉस्फोरिक की, तो नाम क्या होगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देखें आप थोड़ा सा, P डबल बॉन्ड O OH, और ये पॉलीमर की फॉर्म में होगा, तो इसके अंदर ये जो लिंकेज है ये आगे बढ़ता जाएगा, P डबल बॉन्ड O OH तो होना ही है, ये ऐसे आगे चलता जाएगा। ये रिंग की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये रिंग की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं n=3 ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, H3P3O9। क्या बन जाएगा, H3P3O9। ये रिंग की फॉर्म में होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये रिंग की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। रिंग बना ली क्या मैंने, P बना दिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या था n=3 के लिए, H3P3O9। ठीक है, 3 ऑक्सीजन आ चुके हैं, 3 फॉस्फोरस आ चुके हैं, अब कितने ऑक्सीजन रह गए, 6। ये हर में ये तो होता ही है, हर में P डबल बॉन्ड O भी होता है और PO भी होता है। ठीक है, अब क्या बच गया भाई, कितने ऑक्सीजन आ चुके हैं, 6, अभी भी बचे हुए हैं OH और OH। तो ये क्या हो गया, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से अगर आप वाटर रिमूव करते हैं तो उसकी कौन सी फॉर्म बनती है, मेटा फॉर्म। ठीक है, अब देखें क्या कर रहे हैं। इस बार जो हमने किया वो इंट्रामोलिकुलर था। इंट्रामोलिकुलर समझते हैं आप, इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है उसी के अंदर से आपने कुछ कर दिया। ठीक है, अगर आपको कोई बोले इंटरमोलिकुलर उसका क्या मतलब है, तो देखें अगर मैं H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकालूं तो ये इंटरमोलिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इंटरमोलिकुलर कहलाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान से देखें क्या होने वाला है, P डबल बॉन्ड OH P डबल बॉन्ड OH में से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो इसी को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, और अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा तो आपको एक POP लिंकेज देखने को मिलेगा। क्या, ठीक है, बात समझ आई। इसका नाम क्या है, इसका नाम आया किसी एक वर्ड से डिराइव होके। कैसे, जब आपको ये करना है, पानी निकालना है बाहर, तो हीटिंग करनी पड़ती है, और हीटिंग का नाम क्या है, पायरो। क्या नाम है, पायरो। पायरो कर दिया तो यहाँ पे प्रीफिक्स लग जाएगा पायरो, और जो इसका नाम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि ये बना किससे है, फॉस्फोरिक एसिड से। कैसे बना, 2 फॉस्फोरिक एसिड में से एक क्या निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ आई। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड समझ आया था आपको। तो किसी ने बोला अगर आप फॉस्फोरिक एसिड बना रहे हो तो इसका भी हाइपोफॉर्म बनाओ, अगर आपने अस का हाइपोफॉर्म बनाया तो इक का भी हाइपोफॉर्म बनाओ। मैंने कहा अगर मैं इसकी 1 यूनिट में से ही ऑक्सीजन को कम कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, अस फॉर्म बन जाएगा, वो हाइपो नहीं कहलाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका हाइपो बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड को आप एक और नाम से बोल सकते हैं, डाई फॉस्फोरिक एसिड। क्या क्या नाम है इसके, फॉस्फोरिक एसिड, पायरो भी लगा सकते हैं और क्या भी लगा सकते हैं, डाई फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम डाई फॉस्फोरिक एसिड के अंदर से एक ऑक्सीजन को कम कर दें, एक ऑक्सीजन को कम कर दें, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड OH। अरे बीच वाली ऑक्सीजन गायब हो गई क्या,
ये क्या आ गया, PP लिंकेज आ गया, डबल बॉन्ड हो OH और OH। इसका नाम क्या? अगर कोई बोले इसका नाम क्या, तो अब मैं बोलूँगा कि मैंने ऑक्सीजन की कमी कर दी। ये हो गया आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या हो गया? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस का हाइपो बनाना है तो उसमें से ऑक्सीजन घटाओ, पर फॉस्फोरिक का हाइपो बनाना है तो उसके 2 यूनिट में से आप ऑक्सीजन को कम कर देंगे। बात समझ आई? ठीक है, इसको बनाने का एक और तरीका है। इसको बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है P4 + NaOH। ऊपर भी आपने लिखा P4 + NaOH, पर वहाँ पे कौन सा फॉस्फोरस था? वाइट। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेड फॉस्फोरस। तो कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? P4 और उसके साथ एल्केली बेस NaOH यूज़ करेंगे। वहाँ वाइट यूज़ किया था, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? रेड फॉस्फोरस। बट ये रिएक्शन पार्ट है, याद रखने के लिए मेरे पास आसान सा तरीका है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले फॉस्फोरिक एसिड के लिए पर लगाना हो तो क्या करो? ऑक्सीजन जोड़ दो। मैंने कहा मुझे इसका बनाना है, इसमें भी क्या जोड़ दूं मैं? ऑक्सीजन जोड़ दूं क्या? अगर मैं इसमें ऑक्सीजन जोड़ दूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूला लिख लेते हैं H4P2O7। यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? H4P2, एक ऑक्सीजन कम हो गई तो O6, और अगर एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो H4P2O क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कहाँ जोड़ें? फॉस्फोरस अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब वो मैक्सिमम में और आप फिर से उसमें ऑक्सीजन जोड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज आया क्या? तो मैंने कहा ये जो O है इसको OO कर दें और बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना करें। ये आपका बन गया पर ऑक्सी। ठीक, अब नाम क्या होगा बेटा? नाम होगा पर। अब जब हम ये लिखते हैं तो हम ये डाई वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, पर तो आ गया, ये पर किस लिए आया? इसके लिए। और इसका नाम क्या है? डाई फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बन गया आपका पर ऑक्सी या पर डाई फॉस्फोरिक एसिड। ये आपका यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, तो ये इतने सारे हैं, आपको इनको आराम से समझना है। एक से मैंने सारे बना दिए, आपको भी इससे बनाना सीखना है। ऑक्सीजन घटाओ, जोड़ो, वाटर हटाओ, 2 में से वाटर हटाओ, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना अभी रखते हैं और आगे हम बात करेंगे बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड की। अभी आप इतना ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस करें और इस टेबल को आराम से समझें। ठीक है, थैंक यू।